सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय इसरार अहमद ने भाजपा पर कसा तंज। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के रानी सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपार जन समर्थन मिलता देख भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और उन्हें यह डर लगने लगा है कि 2022 में जनता पूरी तरह से बदलाव कर देगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आने वाले समय में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अन्य सरकारों के कामों का ढिंढोरा पीट रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की है तो वह किस क्षेत्र में की है। आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कर रहे हैं। मुफ्त का राशन देने की बजाय अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य पर ध्यान देते तो आज फ्री के राशन देने की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमारे देश की 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को अगर फ्री में राशन मिल रहा है तो विकास कहाँ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल अंबानी, अडानी जैसे लोगों की सरकार है। आज यह सरकार सब कुछ बेचने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर योगी जी गुंडे माफियाओं को जेल में बंद कर दिए हैं, वह कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो गया है, तो जनता जानना चाहती है कि गुंडाराज अगर खत्म हो गया है तो किसानों को कुचलने वाले गृह मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेकर उसे सजा क्यों नहीं दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी केवल जातिगत और धार्मिक मुद्दों को बनाकर आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। आइए सुनाते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। सरकार की हकीकत जनता जब शुरू में नहीं जानती, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद हकीकत से रूबरू हो जाती है, वाकिफ हो जाती है। अगर हम सरकार में हम चिल्लाएं कि हमने किया तो कोई मायने नहीं है। जब जनता कहने लगे कि हाँ सरकार अच्छी है और विकास हुआ है, तब उसका मायने होता है। अपराध की जहाँ तक बात है, अपराध कैसे संभव है को कह रहे कि खत्म कर दिए। 5 साल में इन्होंने नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ा है, नौकरी दिया है, कोई वैकेंसी निकाली है। जिस प्रदेश में, जिस देश में बेरोजगारी रहेगी उस देश में, उस प्रदेश में अपराध खत्म हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। ये इनका झूठा वादा है, झूठे खोखली इनकी बातें हैं। न इनके वादे में कोई दम है, न इनकी बात में कोई दम है। ये लोग झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। झूठ का इनके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलता है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं झूठ बोलने के बहुत माहिर होते हैं। तो इनकी बात से हम क्या, पूरी जनता इत्तेफाक नहीं है। 2022 का चुनाव उनको पता चल जाएगा कि विकास किया है, अपराध मुक्त है कि नहीं है। यहीं पर तमाम बच्चियों का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, प्रशासन के सह पर उनको जला दिया जाता है। दलित बेटियों को जो है हक नहीं मिलता है, ओबीसी के लोगों को हक नहीं मिलता है। यहीं पर आपने चुनाव में देखा होगा कि सबका साथ सबका विकास, नारी सुरक्षा का नारा देने वाले नारी की साड़ी खींची गई, पर्चा तक नहीं भरने दिया गया। तो फिर हकीकत से सब लोग रूबरू हैं, उससे इनकार कहाँ हो सकता है। क्यों प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मेट्रो का उद्घाटन किया, वो भी तो एक विकास है बीजेपी सरकार। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने शुरुआत किया, सरकार चली गई, उस कार्य को इन्होंने बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन नया काम इन्होंने कुछ शुरू किया हो कि अगर इनकी सरकार नहीं रहती है तो दूसरी सरकार आती है तो कम से कम उस काम को आगे बढ़ा सके। नया तो कुछ करके दिखा दें, नया तो कुछ शिलान्यास कर दें कि नया हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये हम करेंगे। हमने तो शिलान्यास किया, हमने शुरुआत किया, तो उसका फीता ये काट डाले। लेकिन ये क्या करेंगे, अगर इनकी सरकार चलेगी तो दूसरा किसका फीता काटेगा। दूसरे को फिर आधान दे के फिर नए सिरे से खाना बनाना पड़ेगा, तब जनता को खिलाना पड़ेगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सारे गुंडे और माफिया जेल में जो है इस सरकार में गए हैं, तो इस पर क्या आपको कहना है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं सारे गुंडा माफिया जेल में चले गए, और उनको वो तो ये भी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग कहते हैं कि हमको लाल टोपी में गुंडे नजर आते हैं। इधर आप कह रहे हैं हमने गुंडों को सफाया कर दिया, तो फिर लाल टोपी वाले बचे कैसे? आप कैसे अपराध मुक्त कर? आए दिन कोई जिला ऐसा बता दीजिए जहां छिनैती या मर्डर, हत्या, लूट नहीं हो रहा है। कोई ऐसा जिला बताइए पर डे। आप अब तो डिजिटल जमाना आ गया, आप गूगल पे रिसर्च करिए, सब आ जाएगा कि कहाँ कितना अपराध हो रहा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाई और रिकॉर्डेड ये है कि उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे आगे है।